सभी को राम राम। जय श्री महाकाल। आज की हमारी गेस्ट ऑफ द इवनिंग है एकता दोषी। और ब्यूटीफुल इवनिंग को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये वुमेन एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स का इंटरव्यू है, इसलिए ओम स्त्री शक्ति ही समर्थनम कुटुंबस्य विकासाय। तो आज हम एकता जी से इस शानदार इवनिंग में जानेंगे उनके बारे में। मैम बताइए कुछ आपके बारे में। नमस्ते रेणु जी, राम राम आपको भी। और बहुत अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया। और ये हमारा जो टॉपिक है, वुमेन एम्पावरमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट इज रियली अ ग्रेट प्लेजर कि इसका मैं पार्ट बन सकी और को ऑथर मैंने किया। तो मेरे बारे में मैंने थोड़ा बहुत बुक में भी लिखा है दैट आई हैड अ वेरी स्पेशल चाइल्डहुड। उसके बाद में मेरी शादी हुई। आई हैव वर्कड, आई हैड बीन अ करियर वुमन एज वेल एज फैमिली ओरिएंटेड। फिर एक क्राइसिस के टाइम पे हेल्थ इशू, उसमें मुझे काफी फैमिली सपोर्ट मिला। एंड द जर्नी बिगिन कि मुझे हमेशा से आई वांटेड अ बैलेंस लाइफ। एंड फॉर्चुनेटली with blessings of elders, my gurus, my work, everything, and I was able to do it. एंड ये और एक मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कभी भी बुक की ऑथर बनूं। सो थ्रू दिस मीडियम मुझे एक चांस मिला, भले ही एक चैप्टर लिखा है। आगे आगे देखते हैं कि हाउ वेल आई कैन ग्रो इन दिस फील्ड। सो एक डेफिनेटली वन डे यू विल राइट अ बुक। या थैंक यू सो मच। सो एक बेबी स्टेप लिया है टुवर्ड्स टेकिंग अप दिस प्रोजेक्ट। And well, this project is in association with Ankaksha Miracles, which is a government registered and MSME registered at the Institute of Occult Sciences, Spiritual Activities and Research। और आज की ये गुफ्तगू है एकता दोषी और रेनू मंगतानी की, ये है बात। और मैं हूँ डिजिटल बैंकर, रह चुकी हूँ बाय प्रोफेशन, देन अब रिनाउंड ऑथर, इंटरनेशनली रिनाउंड ऑथर ऑफ मेनी बुक्स एंड एन यूथ आइकन बाय द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। और मैम एक टीचर हैं। वेल पर्सनली मुझे टीचिंग बहुत पसंद है, क्योंकि मैं जब ग्रेजुएशन कर रही थी तो साथ ही साथ आई थिंक नॉट फ्रॉम ग्रेजुएशन, फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड मुझे इतनी पसंद है टीचिंग करना कि जितना नॉलेज मेरे पास है मुझे लगता है कि मैं लोगों के साथ उतना नॉलेज शेयर करूं। मुझे अच्छा लगता है नए लोगों से मिलना, नॉलेज शेयर करना। और टीचिंग में तो होता ही ये है कि हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, बहुत ही एक्सपर्टाइज होते हैं उस फील्ड में। जितना नॉलेज गेन करो उतना कम होता है। सो पर्सनली मुझे खुद पसंद है टीचिंग। मैंने किया था 5 से 6 साल टीचिंग। मुझे इतना पैशन था कि घर में काम करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, अपना ट्यूशंस क्लासेस सब कुछ करने के बाद भी मैं उसके बाद पढ़ाती थी। यानी एट द एंड ऑफ द डे जब मेरा सब कुछ एक्टिविटीज हो जाता था तो इवनिंग में मैं होम ट्यूशंस लेती थी। और यही मेरा 5 इयर्स तक रहा। और एक बात बताना चाहूंगी एकता मैम आपको, मैंने मेरा फर्स्ट सेल फोन लिया था वो 11th स्टैंडर्ड में। मेरी आई गेस 800 समथिंग से मैंने कुछ स्टार्ट किया था। और ऐसे करके मैं मतलब कलेक्शन करती थी और फिर मैं अपना सेल फोन खुद लेती थी एवरी ईयर। सो दिस इज द वे मतलब मैंने स्टार्ट किया। सो टीचिंग से जो है मेरा बहुत ही एक पर्सनल, बहुत मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। सो ओवर टू यू मैम, आप बताइए आपकी टीचिंग की जर्नी कैसे शुरू हुई और आपकी क्या कैसे चल रही है अब जर्नी। राइट। तो रेणु जी, टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन। उसमें इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। दैट इज वन थिंग, व्हाट आई रियली लव्ड इट एज अ टीचिंग, एज अ प्रोफेशन। बट बिफोर मैरिज में एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करती थी। इट वाज वन ऑफ द लीडिंग गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस, एंड इट वाज स्टैंडिंग एट द सेकंड पोजीशन। और शादी के बाद मेरे मेरी आई मीन दूसरी ऑल्टरनेटिव जॉब्स चलती थी इन डिफरेंट फील्ड। and after I delivered my son, at that time I thought of कि मैं उसे छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती। इसलिए मैंने उसमें मैंने स्टडी किया। आई डिड माई मॉन्टेसरी ECCED आफ्टर आई डिलीवर्ड माई चाइल्ड। एंड उसके बाद में मैंने अपनी प्री स्कूल नर्सरी स्टार्ट की थी। एंड छोटे बच्चों की जो एनर्जी है, इट इज अमेजिंग। मतलब बच्चे हो तो उसके साथ आप फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हो, बच्चे हो तो उसके साथ आप वो इनोसेंस, और वो आपको एक सेकेंड मदर की तरह ट्रीट करते हैं। तो दैट वाज वन ऑफ माय बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ, आई वुड से, वेयर आई वाज रिकग्नाइज्ड एज अ टीचर। एंड जैसे ऐसा होता था कि एक बच्चे को अगर कुछ गिफ्ट भी मिली ना, तो वो पहले भाग के अपनी टीचर को दिखाते थे
that was the respect, and that really made me feel proud about it. That continued over a period of time, but then I had my health issues. So health issues की वजह से एक break आ गया, but then I didn't stop and I kept on learning. एंड उसके बाद में भी स्टिल आई एम कंटिन्यूइंग. सो 3-4 साल पहले जो 2020 में हुआ कोविड, एट दैट टाइम एवरीथिंग वाज शट डाउन, और मेरा ज्यादातर छोटे बच्चों से इंटरेक्शन होता था. सो अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू, एंड आई डिडंट वांट दोस चिल्ड्रन टू हैव दैट एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम, बट आई लाइक टू स्टे कनेक्टेड विद चिल्ड्रन. एंड उस वजह से मैंने टीचर्स को ट्रेन करना शुरू किया. I started training mothers जो अपने बच्चों को सिखा सके. I started training teachers also, कि वो मेरे इतने साल की experience, it's more than 20 years I'm into this field, 22 years I'm into this field, and I have taught spoken English institute में भी मैं सिखाती थी, बड़े लोगों को भी मैंने सिखाया है. एंड जो रिस्पेक्ट आपको इसमें मिलती है ना, दैट इज आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है. So that is my journey, and I wish teacher is always a teacher. So ये journey मुझे offline online सब मेरे classes चलते रहते हैं, and I enjoy that profession. 20 years to this amazing field. It's Yeah. round of applause. That's so amazing, ma'am. And ma'am, जैसे कि अभी आपने health issue के बारे में बताया था. So reading to your article, it happened in 2008, and वहाँ पे आपने बताया है family support के बारे में. I believe आपकी joint family है and आपको बहुत support मिला, and that's why you recovered from your health issue successfully. तो आप कुछ फैमिली सपोर्ट के ऊपर बताइए मैम. वैसे जॉइंट फैमिली का सपोर्ट के बारे में तो मतलब क्या ही डिस्क्राइब करें, बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती है. कि अगर मैं भी पर्सनली बताऊं कि इट्स जॉइंट फैमिली और सब कुछ होता है ना कि अकेले करना होता है तो क्या क्या करें कैसे करें, बट जॉइंट फैमिली में सब काम अच्छे से हो जाता है, पता ही नहीं लगता है, सब लोग अपना एंजॉय भी करते हैं वीकेंड्स पे एंड ऑल. सो आप कुछ बताएं मैम जॉइंट फैमिली के बारे में. Right. So जब मेरा ये प्रॉब्लम डायग्नोस हुआ, हमारी मतलब फैमिली सपोर्ट फैमिली से भी था, इन लॉज की साइड से भी था, मेरे पेरेंट्स की साइड से भी था, मेरी मासी, मेरी कजिन सिस्टर, एंड बहुत सारा, आई मीन दिस सेंटेंस प्रूव ट्रू टू मी, वसुधैव कुटुंबकम. इट इज, मैं अपने ईच एंड एवरी ब्लड डोनर को भी थैंकफुल होंगी कि इट इज नॉट ओनली इमोशनल बॉन्डिंग, बट कोई स्पिरिचुअल कनेक्ट होगा तो मुझे ब्लड भी मिला उनसे, प्लेटलेट्स मिले, मुझे बहुत सारी अच्छे, आई मीन मेडिसिन वहाँ पे डिलीवर हुए, एंड देयर वर सो मेनी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज व्हिच आई कुड आई वाज बेनिफिटेड बाय. So there were lot of support all over. पूरा यूनिवर्स आ चुका था मेरी मदद करने के लिए, and I had that feeling. And that was the first step when I entered into spirituality. That's so amazing. So this starting with the spirituality. So what is your say on spirituality? Like as you believe in universe, like that power within you. What do you say Right. on spirituality? So spirituality is a trending word these days, हम कह सके, but हम लोग we have taken birth in the country वहाँ पे spirituality, and it has come from the roots. वो जनरेशन में जब टीवी सीरियल में हमने रामायण देखा है, महाभारत देखा है, हमने सारे फेस्टिवल्स एक रीत रिवाज से एंजॉय सेलिब्रेट किए हैं, हर एक चीज के हमने कभी वाई टेंडेंसी में नहीं थे, बस करना है, सब हमारे एल्डर्स कर रहे हैं, हमें वो फॉलो करना है. दैट इज व्हाट वी हैव बीन ग्रोन अप विद. एंड नाउ गेटिंग डीप इनटू दैट साइंस, एंड आई एम वेरी वाई काइंड ऑफ पर्सनालिटी, एक बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि ये करने से क्या होता है, ये करने से क्या होता है. दैट मेड मी लर्न एंड get involved into so many spiritual subjects. And I say that जो हमारे 9 planets, 5 elements, and colors what we have around. Then I studied about Bach flower remedies. That is one of my favorite topics. Numerology किस तरह से काम करता है, graphology किस तरह से काम करता है, and all the logic and the science behind it. After learning that, and I started tutoring that also.
ये छोटी छोटी चीजें भी अगर लेडीज अपनी लाइफ में इनकलकेट करें, दे कैन यूज दैट फॉर देयर फैमिली, दे कैन डायग्नोज देयर ओन प्रॉब्लम। फिर आगे जाके आप किसी को मिलो, आप कंसल्टेंट को मिलो एंड यू नो सॉल्व द प्रॉब्लम। लेकिन कई बार लोग मिसगाइडेड होते हैं। वो लोग रॉन्ग इंटरेक्शन या किसी के बहकावे में आके डर में भी कुछ गलत स्टेप ले लेते हैं। तो दिस इज आई एम क्रिएटिंग दैट अवेयरनेस। एंड स्पिरिचुअलिटी में मैंने स्टार्ट किया। मुझे एक आंटी थी जो मुझे काफी सपोर्ट करती थी ड्यूरिंग माई ट्रीटमेंट, सो शी इंट्रोड्यूस मी अबाउट एंजल्स। वो मुझे हीलिंग वाटर प्रोवाइड करती थी। अनफॉर्चुनेटली शी इज नॉट राइट नाउ, शी इज नॉट I mean, she has gone on her soul journey, I would say. Oof. काफी कुछ उनसे मुझे पता चला। एंड पॉजिटिव थिंकिंग, अफर्मेशंस एंड मेरी जो ट्रीटमेंट थी, यू नो ब्लड कैंसर, इट वाज नॉट अ स्मॉल ट्रीटमेंट, इट वाज बिग ट्रीटमेंट। बट देन दैट पॉजिटिविटी, दैट अफर्मेशन, दैट एनर्जी व्हाट यू क्रिएट, दैट ऑरा व्हाट यू क्रिएट, एंड योर वर्क स्पीक्स फॉर यू। एंड आई एम लाइक यू नो, आज जब 16 साल के बाद में when people look at me, they see the results. At that time I was totally shattered, you know. मेरा बेटा छोटा था, 6 साल का था तभी, and I was in my mid of my age, you know, 30 years की एज भी नहीं थी तभी मेरी। and that financial struggle, that professional struggle, and so many things, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी challenges हमने देखी है, बहुत सारी challenges से ऊपर आए। and this is you know power of spirituality, I would say। एक divine help कहीं ना कहीं से मिल जाती थी। you know, I have authored a book, cursive writing की मैंने book author की। so good deed deserves other, you know, ऐसा करके now मैं अभिषेक सर से मिली नहीं हूँ, लेकिन पिछले 3 साल से हम लोग एक इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, वो मेरी हेल्प कर रहे हैं, मुझे गाइड कर रहे हैं। एंड दिस इज हाउ आई मीन बहुत and I would say it is divine help you get whatever power of manifestation समझने लगे। बहुत सारे you know rituals what you follow, positive thinking, बहुत सारी चीजें हैं which I have applied in my life and definitely I've got benefited by that। दैट्स सो अमेजिंग मैम। और जितनी पॉजिटिविटी की बातें अभी आपने बताई हैं, वैसे ही मैंने आर्टिकल में आपके रीड किया, माय लाइफ चेंज्ड बिकॉज ऑफ यू। एक ब्यूटीफुल सा मंत्र मुझे लगा। ऐसे इस पहले तो हम इस मंत्र के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या राज छिपा है, और ऐसे और ब्यूटीफुल मंत्रास हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी कि वो अपने लाइफ में मोटिवेटेड कैसे रह सकती है। राइट। तो इसको भी मैं रिलेट कर पाऊंगी व्हेन आई वाज यू नो कि मुझे बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ लोग मिलने आते थे। कोई फोन पे बात करता था, कोई पर्सनली मिलने आता था। एंड कई बार मैंने ऐसे भी बातें सुनी है कि कर्म पीड़ा है, आपको भुगतनी पड़ेगी। सो वो बात वो मोमेंट पे मुझे इतना डिस्टर्ब कर देती थी कि मैं एक एक घंटा, 1.5 घंटा आई वाज लाइक, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, यू नो। सो आई यू नो स्टॉप मीटिंग पीपल, कि मुझे मेंटली इतनी मैं डिस्टर्ब हो जाती थी कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा होगा कि इतनी ड्रेडफुल डिजीज मुझे हुई। बट और दूसरा किसी से मैंने ऐसी बातें सुनी कि तेरा किसी से कर्मों का कितना लेन देन है कि सब लोग तेरी मदद करने आते हैं। एंड दैट सेंटेंस चेंज्ड यू नो माय परसेप्शन। ओके, मैं सुई खा रही हूँ अपने दर्द के लिए, अपनी तकलीफ मुझे हो रही है, लेकिन कोई और ब्लड डोनर है, वो सुई खा रहा है मेरे लिए, यू नो, वो अपना खून मुझे डोनेट कर रहा है। सो आई वाज लाइक, मेरी एक चेंजिंग। एंड व्हेन यू गेट फ्रॉम द यूनिवर्स, इट इज योर टाइम दैट यू हैव टू गिव द यूनिवर्स। सो मैं बहुत सारे लोगों को यू नो मोटिवेट करना चाहती हूँ फॉर आवर नेक्स्ट बुक विच इज कमिंग अप। यू नो, आई एम ट्राइंग टू पुल आउट दोज फ्रेंड्स ऑफ माइंड कि आप भी को ऑथर करो एंड एक्सपीरियंस दैट फीलिंग, यू नो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब ये कैसा है कि बुक में नाम प्रिंट हो गया, सर से मेरी एक बात हुई, बुक में नाम प्रिंट हो गया, अब आप अमर हो चुके। अब आगे जब तक बुक बिकती रहेगी, लोग आपको याद करेंगे थ्रू दैट मीडियम, यू नो। अब भले ही एक फूल की पत्ती की तरह, बट यू आर अ पार्ट ऑफ इट। सो दिस इज व्हाट माय लाइफ चेंज। दैट इज व्हाई किसी को भी इफ दे वांट टू स्टार्ट द करियर, इफ दे नीड एनीथिंग, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प आउट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, लाइक मैंने एक लड़का था, 10th स्टैंडर्ड में था,
एंड अनफॉर्चुनेटली उसे भी सेम डायग्नोस हुआ था जो मुझे प्रॉब्लम हुई थी। तो एट दैट टाइम मैंने उसके पेरेंट्स मना करे थे, उसने पूरी साल मेहनत की थी, 10th स्टैंडर्ड का था, एंड इन मिड ऑफ हिज ट्रीटमेंट उसने अपनी बोर्ड एग्जाम्स अपियर की एंड उसे कुछ 82% आए। एंड फर्स्ट थिंग उसने मुझे कॉल करके बताया कि मुझे 82% आए, आई गिव माई एग्जाम्स एंड आई वाज रियल हैप्पी फॉर इट। तो ये जब सामने वाले से मोटिवेशन मिल रहा है, एंड देयर वर मेनी पेशेंट्स whom I used to go and meet, किसी से फोन पे बात करें, किसी एक्सरसाइज, वो जब रिजल्ट देखते हैं उनको एक होप आ जाता है। सेलिब्रिटीज के लिए तो सब लोग टैगलाइन करते हैं गॉड ब्लेस यू, एंड एक यूफोरिया क्रिएट करते हैं गॉड ब्लेस यू, एंड बट एक मिडिल क्लास फैमिली में व्हेन यू आर अंडर दैट फाइनेंशियल क्राइसिस challenges, and at that time आपको अगर कोई पॉजिटिव देखे तो डेफिनेटली उनमें भी एक होप आता है कि हम लोग भी ठीक हो सकते हैं, हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, और मुझे आगे बढ़ना है। दैट इज व्हाट if anyone would say, okay, I was totally, depressed, but because of you, I have changed my thoughts and I'm really happy for it. So that is what, I mean, stay positive, and, वो बहुत कॉमन है कि अपने मन का हुआ तो अच्छा है, लेकिन आपके मन का नहीं हुआ तो देयर इज सम डेस्टिनी रिटन फॉर यू। अपने मन का नहीं हुआ तो और भी अच्छा है, और भी क्योंकि वो अच्छा है, राइट। यूनिवर्स को पता है। यस यस यस, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच, आपने इतना मोटिवेटेड लाइंस बताई हमारे ऑडियंस के लिए। तो आज आप एक सर्टिफाइड पब्लिश्ड को ऑथर है, क्या फीलिंग आ रही है आपको? आप जरा अपनी बुक और सर्टिफिकेट हमें दिखाएं। सर्टिफिकेट तो बहुत ही संभाल के रखा गया है, बुक हम्म। यहाँ पे है, और जब अपना नाम पढ़ते हो बुक में, एक वेरी गुड वाली फीलिंग आती है कि चलो आई एम अ पार्ट ऑफ इट, एंड इन वेरी नियर फ्यूचर इट कुड हैपन दैट आई वुड स्टार्ट शेयरिंग माय थॉट्स एंड आई वुड स्टार्ट राइटिंग और इन इट। क्या फीलिंग रही जब आपको आपकी ये बुक हाथ में मिली? बहुत ही अच्छी फीलिंग है, क्योंकि अभिषेक सर ने जो मोटिवेट किया ना कि नहीं बस आप कर लो, वी आर देयर, एंड आप लोग की तरफ से भी काफी मोटिवेशन मिला, एंड आई थिंक आई वाज द लास्ट मेंबर टू रजिस्टर एंड गिव माय आर्टिकल, बट नाउ आई एम रियली फीलिंग गुड अबाउट इट। एंड नेक्स्ट जो बुक आ रही है, आई एम मोटिवेटिंग पीपल दैट दे शुड कम एंड एक्सपीरियंस दिस फीलिंग। तो हमारी नेक्स्ट बुक है माय मैरिज ब्लिस वर्सेस कर्स, जिनकी बात आप कर रही हैं। तो ये जर्नी यहाँ रुकेगी नहीं, एकता मैम की और हमारी भी, क्योंकि बहुत कुछ अचीव करना है। और अंकाक्षा मिरेकल्स का मोटिव है कि हम न्यू मेंबर्स को, न्यू एस्पायरेंट्स को प्लेटफॉर्म दें, कि जो भी सर्टिफाइड पब्लिश्ड को ऑथर बनना चाहता है, जैसे मैम मोटिवेट कर रही हैं। और 51 को ऑथर्स थे हमारे साथ वुमेन एम्पावरमेंट की बुक में, और अब हैं 108। तो इस रजिस्ट्रेशन अमाउंट में आपको एक नहीं, 2 बुक्स में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। जो अदर बुक है उसमें एंट्री आपकी टोटली फ्री है और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो एक छोटी सी रजिस्ट्रेशन अमाउंट से जब आप एक सर्टिफाइड पब्लिश्ड को ऑथर बन सकते हैं, तो किस बात का इंतजार हो रहा है? तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करिए। और आइए हम एकता मैम से जानते हैं कि उनका क्या किताब है, अगली टाइटल के बारे में क्या कहना है। माय मैरिज ब्लिस वर्सेस कर्स मैम। यस, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है माय मैरिज प्लेस वर्सेस कर्स, क्योंकि जनरेशंस में हमने देखे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिज, दादी माँ को पल्लू में भी देखा है, सर पे पल्लू डाले हुए, एंड आफ्टर दैट हमारी मदर्स को साड़ी में देखा है, राइट नाउ आई मीन अ सूट, एंड अभी जो जेनजी जनरेशन आ रहा है लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, विच इज रॉन्ग मैसेजेस, आई मीन सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, आई वोंट गेट इनटू दैट डिबेट, आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर माय ओपिनियन। बट ये ऐसी होती है कि शिव शक्ति, यिन यांग, मेरे जो वीकनेसेस है वो मेरे हस्बैंड के स्ट्रेंथ है, उनके जो वीकनेसेस है दैट इज माय स्ट्रेंथ, and together, when you are together, that is a very beautiful form of, and when you start aging, आपके जो एक्चुअल मैरिड लाइफ होती है, जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, देन दैट इज द टाइम व्हेन यू शेयर गुड मोमेंट्स और हैप्पी मोमेंट्स, क्योंकि एक जिम्मेदारी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये काम वो काम, बच्चों की देखभाल, वो सारी चीजें, बट दिस इज द टाइम व्हेन यू बोथ आर टुगेदर, व्हेन यू स्पेंड गुड टाइम टुगेदर, देयर डिफरेंसेस, उनके ओपिनियंस, आप वो एक्सेप्ट कर लो द वे यू आर, एंड दैट इज अ वेरी गुड टॉपिक। और सबके अपने अपने ओपिनियन होंगे, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होंगे, बट
one thing after entering spirituality, मैं ये बात समझी हूँ कि there's some karmic connection that you are into this relationship, you know, कुछ एक कनेक्ट है which is making it, and how you can beautify that, वो आप एक बात करके, you know, by spending time together you can understand. हमें काउंसलर्स की जरूरत नहीं है, you both are enough for each other. That is my जोड़ opinion. और There will be जोड़ियां तो ऊपर से ही multiple. बनती हैं, राइट, ऊपर से और बनती है. ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो Right. थैंक यू सो मच, आपने इतनी ब्यूटीफुली इस टाइटल को डिस्क्राइब किया, और 108 को ऑथर से डिवाइन नंबर है, हम जल्दी ही इसे इन्हें पूरा करेंगे, और एकता मैम तो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जिनकी हेल्प है, सपोर्ट है, और आप भी आइए, रुकिए नहीं, जल्द से जल्द रजिस्टर करिए। और मैम, वुमेन एम्पावरमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स पे अभी अमेजोन, फ्लिपकार्ट और सभी जगह वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। अमेजोन पे 16% का डिस्काउंट चल रहा है, सो जल्द से जल्द आप लोग परचेज करिए। मैम, रीडर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगी वुमेन एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के लिए आप? रीडर्स को ये एडवाइस करूंगी कि बहुत सारे मीडियम में हमने टॉक शोज में या स्टैंड अप कॉमेडी या बहुत डिफरेंट मीडियम्स में कहीं पे हमने पावरफुल वुमेन देखे हैं, मूवीज ऐसे देखे हैं वेयर यू हैव सीन पावरफुल वुमेन, एंड कहीं पे बहुत सारा मजाक बनते हुए भी देखा है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड देम. मेरा अपना एक आर्टिकल है, बट देर आर, आई एम श्योर, 50 डिफरेंट लोगों के 50 डिफरेंट ओपिनियंस है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, और सबके अपने अपने. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वुमन. आप सिर्फ बोल देते हो कि वो गुस्से वाली है, ये ऐसी है वैसी है, और स्टार्टिंग तो टॉक्सिसिटी नहीं, बट वो इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है, बैश पावर रेमेडीज जो मैं कोर्स सिखाती हूँ उसमें आई अंडरस्टैंड देर आर 38 डिफरेंट इमोशंस. जो हम एक साइलेंट ईगो होता है, तो वो बहुत ईगो वाली है. वो ईगो उसका किस तरह का है, वो अपने ईगो से अपने आप को नुकसान पहुंचा रही है, किसी और को नुकसान पहुंचा रही है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द इमोशन, क्योंकि इमोशंस इज अ वेरी पावरफुल टूल, एंड यू अंडरस्टैंड दैट. एंड वुमन इज बंडल ऑफ इमोशंस. पहले एक बुक मैंने पढ़ी थी, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस. तो दोनों की थिंकिंग एक जैसी नहीं होती है, डिफरेंट होती है. मैम, ओके. जैसे कि आप मुंबई से हैं, तो कुछ बताइए मुंबई के बारे में, क्या कहना है आपका? मुंबई एक महानगरी है, माया नगरी है, सॉरी। नहीं, मुंबई इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, अच्छी है. बस घड़ी की नोक पे भागती रहती है. दैट इज वन थिंग. एंड कुछ भी करो, इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. सो स्वीट मैम। बहुत तो सारे एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, बहुत सारी चीजें, एंड इट इज ब्यूटीफुल. अच्छा लगा आज एक मुंबई कर के साथ मिलके, बहुत मजा आया, बहुत ही ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन रही मैम। जल्द ही हम मिलेंगे अपनी अगली को ऑथर के साथ। मैम, आप आई, अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए अंकाक्षर मिरेकल्स के साथ। ये थी रेनू की बात एकता दोषी के साथ। थैंक यू ओके, मैम। थैंक यू सो मच. थैंक यू.